मैं वही झेलम हूँ जिसके तट पर मेरे बेटे पोरस और पूरी दुनिया को मुट्ठी में करके सोने की चिड़िया को हड़पने आया सिकंदर के गंदे इरादों का पूर्ण विराम हुआ था। तो कहानी शुरू होती है डराइस से, जो फारस से भारत में व्यापार करने आया था, लेकिन उसका उद्देश्य मेरे भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित करना था। वह जहाज से अपने गंदे इरादों को मजबूत किए हुए मुझसे होकर गुजर रहा था। शायद उसे पता नहीं था कि वह जिस धरती पर कदम रख रहा है, वहां एक राष्ट्र का रक्षक, मेरा बेटा, जन्म लेने वाला था। डराइस का पहला अशुभ कदम पौरव राज्य में पड़ा, जहां वह उस पौरव राज्य की भव्यता और वहां के समृद्ध व्यापार को देखकर दंग रह गया। उस समय भारत को सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था, जहां पौरव राज्य की संपत्ति को देखकर डराइस ने अपना व्यापार बढ़ाने की सोची। लेकिन वहाँ के एक व्यक्ति ने बताया कि तुमने बहुत देर कर दी। इस वर्ष के बोली पत्र भरे जा चुके हैं। अब बस आखिरी फैसला होना बाकी है, और फैसला वही लेगा जो इस खेल में जीतेगा। उस समय एक उत्सव होता था जिसमें जीतने वाले को झेलम के व्यापार पर नियंत्रण मिलता था, और यह खेल तक्षशिला के राजा अम्बिराज और पौरव राज्य के राजा बमिनी के बीच खेला जाना था। यह सुनकर डराइस कहता है कि यह खेल जहाँ हो रहा है, मुझे वहाँ ले चलो। वहाँ तक्षशिला के राजा अम्बिराज अपनी बहन अनुसुईया के साथ पौरव राष्ट्र में प्रवेश करते हैं। पहली भेंट में ही अम्बिराज पौरव राज्य के राजा बमिनी के बड़े भाई शिवदत्त का उपहास करने के लिए उन्हें भेंट में नथुनी देते हैं, जिसे देखकर शिवदत्त इतना ज्यादा क्रोधित हो जाता है और अपने भाई राजा बमिनी से हर हाल में बदला लेने को बोलता है। डराइस ये सब देख रहा होता है। वह सोचता है कि जिस राष्ट्र में लोग आपस में ही एक दूसरे के रक्त के प्यासे हैं, वहाँ कारोबार और कब्जा आसानी से किया जा सकता है। उसके पश्चात तक्षशिला के राजा अम्बिराज और पौरव राज्य के राजा बमिनी के मध्य खेल शुरू होता है। खेल के नियमानुसार घोड़े पर सवार होकर जो सर्वप्रथम अपने कुछ दूरी पर गड़े उस ध्वज को शिखर पर जाकर लहराएगा, वही विजयी होगा। राजा बमिनी और राजा अम्बिराज घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ते हैं, और संपूर्ण प्रयासों के बाद अंत में पौरव राज्य के राजा बमिनी ध्वज को शिखर पर लहराते हैं और संपूर्ण झेलम के व्यापार पर पूर्ण अधिकार की घोषणा करते हैं। अपनी हार को अपने साथ लिए तक्षशिला के राजा अम्बिराज अपनी बहन अनुसुईया के साथ वापस अपने राज्य लौटने लगते हैं, लेकिन रास्ते में उनके साथ साजिश हो जाती है। उन पर शिवदत्त अपने अपमान का बदला लेने के लिए पीठ पीछे युद्ध छेड़ देता है। संपूर्ण भारत को एक करने का सपना लिए आई माता अनुसुईया ये देखकर बहुत दुखी होती हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। उसी समय शिवदत्त के छोटे भाई पौरव राज्य के राजा बमिनी वहां आते हैं और युद्ध को रोकते हैं। दोस्तों, वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। मैं पोरस और सिकंदर के इतिहास की संपूर्ण कहानी एक एक भाग में अपलोड कर रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। धन्यवाद।